अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजीम चेंज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के सामने हाथ जोड़ लिए, यानी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको पाकिस्तान में कोई मुंह नहीं लगाता, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत पहुंच गए। वहां पे जाके जो है अपनी तो करवाई ही करवाई, बल्कि पाकिस्तान की भी इतनी करवा कर आए हैं कि लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। तुम दहशतगर्द हो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर खुलेआम धमकाते रहे और बिलावल भुट्टो जरदारी हाथ जोड़ के कहते रहे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिलावल इंडिया में अपनी इज्जत बचाता रहा, पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। बिलावल भुट्टो खुद को डिफेंड करता रहा। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए, लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अपने आप को डिफेंड करने गया था या पाकिस्तान के लिए बात करने गया था, यानी कि उसका काम जोड़ने का था या फिर वो अपने आप के जो अपने उसके पुर्जे हैं वो मुरम्मत करवाने वहां पे गया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पुर्जे ही मुरम्मत करवाने थे तो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी के पुर्जे अच्छे से मुरम्मत किए जा सकते हैं और यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं। पता नहीं क्यों वो इतना कुछ करने इंडिया पहुंच गए और वहां पे जाके उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते से जो है वो शुरुआत की और उसके बाद जो है उनको मुंह की खानी पड़ी। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, बल्कि जो अपने वालिद साहब की जो इज्जत है उनका भी कचरा निकाल के लेकर आए हैं। लोग कहते हैं जी भुट्टो का नवासा आया है, और भुट्टो का नवासा आया, लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी भुट्टो का नवासा जो है वो भुट्टो जैसा होगा, लेकिन वहां पे जाके बिलावल ने बता दिया कि मैं तो जरदारी का बेटा हूं। और ऐसी दुर्गत बनी कि मैं चाह रही हूं कि मैं हंसूं ना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को जितनी मोहब्बत और एहतराम पाकिस्तान में मिलता है वही एहतराम जो है वो इंडिया से जाकर करवा कर आए हैं। अब आप देखें कि इतने मामला पाकिस्तान और इंडिया के खराब हो चुके हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। वो खुद डिसाइड नहीं करते, डेफिनेटली पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जी पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, हालांकि खेल को खेल समझना चाहिए। और पाकिस्तान के सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अपनी बजवाने जो है वो इंडिया पहुंच जाते हैं। उनको बजवाने का बड़ा ज़्यादा शौक है, वो पाकिस्तान में भी बजवाते रहते हैं और पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत नामों से जो है उनको बुलाया जाता है। खुले से कपड़े, अजीब व गरीब किस्म का ढीला सा सूट और तोंद उनकी निकली हुई है, अजीब उसने अपनी हालत की हुई है। अगर आप उम्र की बात करें तो उम्र तो उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी अजीब गरीब उनकी पर्सनैलिटी है। उसको लेकर जो है अपनी तोंद हिलाते हुए वो चले जाते हैं इंडिया जाके जी सबसे पहले तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि 20 दिन के अंदर अंदर प्लान होता है कि जी वो इंडिया जा रहे हैं ना, इसकी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। जब से इंडिया को पता चला कि जी बिलावल साहब जो है आ रहे हैं तो वो उन्होंने उनके सही स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। स्वागत कैसे करना था, यानी कि जूतों का हार जो है वो उन्होंने बनवा लिया था। उसके बाद जो है वो तेज तरार सवाल करने वाले रिपोर्टर्स को उन्होंने वहां पे बुला लिया था। पाकिस्तान का झंडा वहां पर नहीं था। मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को कोई तोप और 30 मार खान समझ के वहां पे जाते हैं और जाकर जो है हाथ जोड़कर, देखिए हर एक मुल्क का रस्म रिवाज है, उन्होंने उसको चले कॉपी किया, क्योंकि वो इंडिया जाने से पहले भी अगर हम कराची की बात करें तो उनको टेम्पल्स में जाने का बड़ा शौक है। बिलावल भुट्टो हो या उनकी कज़न हो, दे लव टू गो टू टेम्पल्स। वो खैर अब उनकी पर्सनल जो है वो अपनी चीज़ है, उस पर तो मैं कॉमेंट नहीं कर सकती। तो वो वहां पे जाके जो है हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। उनको लगता है कि जी उनके कल्चर के मुताबिक जो है वो मैं हेलो हाय करने के बजाय अगर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करूंगा तो शायद वो मेरी कम बजाएंगे, लेकिन नमस्कार से वो हाथ जोड़ के खड़े रहे, फिर भी उनकी इतनी बजी कि पाकिस्तान के अवाम सर जोड़ के बैठ गई कि ये बंदा जो है पाकिस्तान में रिपोर्टर्स को जवाब नहीं दे पाता, ये मुंह उठा के जो है इंडिया चला गया, ये क्या जाकर डिफेंड करेगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शर्मनाक सलूक किया गया। उसके बाद अब मीडिया में बिलावल की झूठी तारीफें करवाई जा रही हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एक फॉरेन मिनिस्टर जो है उसका दबदबा होता है, उसका एक रोब होता है, उसको कोई कैसे किस तरह से कोई चीज़ कह सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको कहीं पे जाना चाहिए तो आपको लड़ना चाहिए, आप अमन का पैगाम लेकर गए हैं, लेकिन आपको लोगों को बावर करवाना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे मुल्क में आए हैं, एटलीस्ट जो इज्जत हम डिजर्व करते हैं वो आपको देनी चाहिए। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते थे तो आपको जो है हमें नहीं बुलाना चाहिए था। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे अदाकार जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं। लेटेस्ट, अब मैं उनका नाम लेना नहीं ज़रूरी समझती, वो पाकिस्तान आए, उनको बड़ी इज्जत दी गई, आकर जी उनको बहुत इज्जत दी गई, लेकिन आकर उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी ही गंदी जुबान इस्तेमाल की। जावेद अख्तर साहब का नाम ले लेते हैं, चले जावेद अख्तर साहब काफ़ी गंद घोल कर गए यहाँ पर, लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानियों की मीडिया की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानियों की
सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो इतनी गलत बात करके गए थे, वो अमन का पैगाम लेकर आए थे और उन्होंने इतनी फजूल बातें की, उसके बावजूद किसी मीडिया पर्सनैलिटी ने, किसी मीडिया के बंदे ने जो है उन पर एक लफ्ज, एक जुमला नहीं कसा। क्योंकि मेहमानों की इज्जत करना हमें पता है, अगर आप किसी को अपने मुल्क में बुलाते हैं तो इज्जत का ठेका फिर आपने लिया होता है ना, आपने इज्जत देनी होती है। ये तो फिर ऐसे पता चलता है कि अगर आप किसी को अपने घर में बुला के जो है वो चपेड़े मारना शुरू कर दे तो मेहमान बुरा नहीं होता, जो मेजबान होता है चाहे वो कितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर किसी को बुला के उसकी बेइज्जती कर रहा है तो गलत वो है। अब जी बिलावल भुट्टो के साथ शर्मनाक सलूक किया गया और बहुत ज़्यादा किया गया, वो वहाँ पे जवाब देने से कासिर थे क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पीडीएम बनाई हुई है, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो खुद से किसी बात का जवाब दे नहीं सकते, हालांकि वो जरदारी की औलाद है लेकिन फिर भी उनके अंदर इतने गट्स नहीं है। उन्होंने पीडीएम की जमातों के पीछे जो है छुप कर जो है वो ऐसे करके चा वो हर वक्त बस चा करने के लिए, एक चा करने वाला इंसान उसको फॉरेन मिनिस्टर बना के आप इंडिया भेज देते हैं तो वहां से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसने चा करके ही आना है। तो वो जो चा करने वाली पर्सनैलिटी है वहां भी जाके चा करके आई है। तो शर्मनाक सलूक किया गया, वो वहां पर कोई जवाब ना दे पाए तो उन्होंने अब क्या किया कि इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने और इन लोगों ने मिलकर जो है वो गेम ये चलाई कि इन्होंने एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना शुरू कर दिया और कहा कि जी बिलावल तो वहां पर बजा कर आए हैं, बिलावल की बजी नहीं है, गलत पोर्ट्रेट किया गया, बिलावल तो वहां पर बजा के आए हैं। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आप क्या वहां पे बजाने या बजवाने गए थे, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड करने गए थे, लेकिन क्या करें जब हम अपना सिक्का ही खोटा हो तो आप किसी और को कुछ नहीं कह सकते। अगर यहीं पर कोई ऐसा बंदा होता जो तड़ाक जवाब देता तो मीडिया अगर बदतमीजी कर रहा है या कोई फॉरेन मिनिस्टर बदतमीजी कर रहा है उसको आप दबदबे से जवाब देते, एक रोब से जवाब देते, तमीज के दायरे में रह के, उसकी हिम्मत ना होती कि अगली बार जो है आपकी तजलील कर रहे। लेकिन क्या करें, आप तो पाकिस्तान में भी तजलील करवाते हैं पाकिस्तान के रिपोर्टर से, तो आदत हो गई है हमें, तो कोई अब हमें ये चीज़ बुरी नहीं लगती। तो अब जी बात ये है कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म के वहाँ पर मामलात हुए और जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने बिलावल को दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान कहा, जो कि सरासर गलत है। थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए कि आप घर बुला के किसी की बेइज्जती करें। आपको इस इंसिडेंट से ही सीख लेना चाहिए कि जावेद अख्तर साहब आके इतनी बकवास करके गए थे, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं थी वरना मैं उनसे सवाल करती कि सर आपको ये सिखाया गया है कि आपने कहीं पर जाके इस तरह से बोलना है। तो लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा अफाम व तफहीम रखना चाहिए। अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और ज़रदारी की जानिब से दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट के लिए जो है इस्तेमाल किए जाने पर बात पर इंडियन वजीर खारजा ने कहा कि जी दहशतगर्दी का शिकार होने वाले दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते बल्कि उनके खिलाफ आवाज उठाते। तो जनाब आप ना बैठते, आप ना बुलाते, अगर आपको तकलीफ थी, आपको लग रहा था कि जी पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द हैं, तो फिर आपने उनको क्यों बुलाया है? आप कह देते कि भाई बहुत सारे मुल्क हैं जिनको मुंह हम लगाना पसंद नहीं करते, वो हमें नहीं मुंह लगाते, तो आप कह देते कि भाई अगर दहशतगर्द है हमारी तौहीन है, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे बिलावल भुट्टो ना जाते। बिलावल भुट्टो को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई आपको दहशतगर्द समझता है तो आप क्यों जा रहे हैं उनके मुंह पर, मतलब अब इंसान को सोचना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी पता नहीं एक कोई नया बयानिया लेकर गए थे और वो बयानिया ये है कि जी मैं पाकिस्तान में भी करवाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी मेरी करे, ताकि जो है ना कोई भेदभाव ना रहे, इंडियंस के दिल में ये ख्वाहिश ना रहे कि सिर्फ पाकिस्तानी मेरी बजाते हैं तो अब इंडियंस ने भी बजा लिए तो मैं अब जो है वो खुश हो गया। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बिलावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो है वो काफ़ी मेरी नज़र आ रही है और नमस्ते पर ही इक्तफा हमेशा ये लोग करते हैं। और वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करने वाले रहनुमाओं का इस्तकबाल करते हुए जयशंकर ने नमस्ते यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हाथ जोड़ के जो है उनका स्वागत किया, लेकिन ये दोनों खामोश रहे। अब अवाम का कहना है, हम तो पहले ही कहते थे कि जी इंडियन जो है वो अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेजते तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो का क्या एजेंडा था, किस एजेंडे के तहत जो है वो वहाँ पे गए, मैंने आपको बता दिया कि उनको बजवाने का शौक है और लोगों को बजाने का शौक है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी लोग बजाते हैं तो क्यों ना हम इंडिया जाके भी बजवाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम वो कौम हैं जो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई एज अ गेस्ट आए तो उसको इज्जत दी जाए और जब हम कहीं पर जाएं तो हमें भी इज्जत दी जाए, चाहे आपकी कितनी मर्जी इख्तलाफात क्यों ना हो। मेहमान जो है ना, इनके ही अगर मैं अपने इंडियन दोस्तों की बात करूं तो वो कहते हैं कि जी जो मेहमान है वो भगवान का रूप होता है। तो अगर आप किसी को बुलाकर इस तरह से उसकी तस्लील करते हैं तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करें।